अब चलिए तो फिर अब नेता और वो भी सबसे बड़े नेता की बात सुन लीजिए। उन्होंने इससे रिलेटेड बात की, तेल वेल पे नहीं बोले, प्रधानमंत्री की बात सुना रहा हूं आपको। ये जंग के हालात के बीच दुनिया भर में क्या माहौल बना हुआ था, भारत इससे कैसे निपटा, भारत के जीडीपी के आंकड़े आए हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा। और वो अंग्रेजी की कहावत प्रधानमंत्री ने बोली, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जो बात हम पहले कह रहे थे कि संकट में देश ने, मोदी सरकार ने जिस तरीके से ज़रूरी सेवाओं को नियंत्रित किया, ज़रूरी सामान, तेल, गैस, फर्टिलाइज़र, हुई कमी, लेकिन अब वो सब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति नॉर्मल कर दी गई है। मेरे ख्याल में फर्टिलाइज़र की आपूर्ति भी अब काफ़ी हद तक जो है सामान्य हो गई है। तो ये सारी बातें तो ठीक हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जो जीडीपी के आंकड़े वो दे रहे थे वो भी बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। तो इसमें उनसे इस बात में तो सहमति नहीं हो सकती कि भारत ने इस संकट का सामना तो ठीक ठाक तरीके से कर लिया। नहीं, निश्चित रूप से कोई भी बड़ा वैश्विक संकट जब आया तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने उसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया। कोविड के समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले को हैंडल किया था, उसके बाद ये जब बड़ा वॉर आया, रूस और यूक्रेन का जब मामला युद्ध का आया, उस समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उस पूरे मामले को हैंडल किया, कभी ऐसी स्थिति गैस की और भारत में उत्पन्न नहीं होने दी। और उसके बाद जो ईरान और अमेरिका और इसराइल का जो मामला हुआ, उस समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, तो 3 बड़े मामले मोदी जी के इसमें वैश्विक संकट के आए, तीनों को बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने हैंडल किया। और मुझे लग रहा है यही एक नेता की खूबी होती है कि जब वैश्विक संकट आपके सामने सबसे बड़ा हो, उस समय आप देश को कैसे आगे ले जाते हो, देश को कैसे संभालते हो, तब उनकी अग्नि परीक्षा होती है। डोमेस्टिक मामले में तो आपके पास 50 उपलब्ध होते हैं। इतना बड़ा मामला जब पूरी दुनिया जिस मामले से सफर हो रही है, और दुनिया की विकसित जो अर्थव्यवस्था है वो समय मतलब पीछे जा रही है और घबरा रहे, वो तय नहीं कर पा रहे, उस समय स्थिर रहना, अपने निर्णयों से देश को मतलब प्रभावित न होने देना और देश को उसी तरीके से ग्रोथ पे आगे ले जाना, ये एक बड़े नेता की काबिलियत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों परीक्षा बहुत बेहतर तरीके से जिस रिलीफ की हम लोग बात कर रहे थे कि भाई वैसे तो महंगाई पे भी बाय एंड लार्ज सरकार ने अच्छा काबू दिखाया ही है, बिल्कुल, लेकिन अब ये जो तेल के दामों में रिलीफ की बात है, प्रधानमंत्री की सोच को समझते हुए आपको क्या लगता है ये होगा? नहीं होगा निश्चित रूप से। लेकिन अभी जो हरदीप पुरी जी ने कहा, या सरकार ने अगर कीमतें तय नहीं की पेट्रोल डीजल की, तो सरकार को लग रहा होगा कि अब स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर तय नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका और ईरान का चल रहा है, हो सकता है 7 दिन बाद फिर स्टेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाए, जहाज वहां से नहीं निकले। जब तक 1 महीने 2 महीने वहां से जहाज की आपूर्ति जब सामान्य होगी, तभी भारत ये स्थिति में आएगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर सके। और मुझे लग रहा है कि सरकार को 1-2 महीने का समय दिया जाना चाहिए कि अभी एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं समीर जी, क्योंकि अभी वहां भी अनिश्चितता बनी हुई है। ये पता तो चल जाए कि ये दाम जो है तेल के ये 70 पे रहने वाले हैं या फिर 100 पार हो जाएंगे। बाकी यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। अभी बाकी सब देशों ने शायद ये नहीं सोचा। ये बहुत ज्ञान वाली बात है। सर छोटे छोटे देश है भारत, तो अब इस पर क्या कहा जा सकता है? देखिए ये बहुत 60 दिन के लिए तो जो समझौते के अंदर बात हुई उसमें जो क्राइसिस रहा, उसमें जो मैनेजमेंट रहा, उस पर तो सब लोगों ने इस बात को कहा कि भारत में वो मैनेजमेंट ठीक रहा। लेकिन उस क्रेडिट को आप कब तक ले जा सकते हैं? दोनों बातें अलग अलग होती है ना। जब हम उसकी क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर जहां पर आप क्राइसिस खत्म हुआ तो उसको उसी तरीके से देखिए सरकार अभी तो फिलहाल बिल्कुल साफ साफ कह दिया 2-3 महीने इंतजार कीजिए।